ग्रीस का आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है और ये देश दक्षिण पूर्व यूरोप में स्थित एक प्राचीन और पारंपरिक देश है। देश के उत्तर पश्चिम में स्थित अल्बेनिया और उत्तर में स्थित मैसिडोनिया और बुल्गारिया, उत्तर पूर्व में तुर्की और देश का सबसे पूर्वी भाग में आइजने सी है। इसके अलावा पश्चिम में लूनियन सी और दक्षिण में मेडिटेरेनियन सी और क्रेटन सी है। देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,31,957 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या लगभग 1,07,18,565 है। दूसरे शब्दों में जनसंख्या घनत्व को देखते हुए इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 82 लोग हैं। दक्षिण पूर्व यूरोप के इस देश में आपको विभिन्न जातीय समूह के लोग भी मिल जाएंगे। हालांकि इन जातीय समूहों से लगभग 98% ग्रीक है, लेकिन कुछ अल्बानियाई, तुर्की और मैसिडोनिया भी है। देश में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है और लगभग 93% आबादी यहाँ के ईसाई है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, उसके बाद करीब 3% लोग खुद को किसी खास धर्म का अनुयायी नहीं मानना चाहते। इस देश में लगभग सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है, लेकिन दैनिक जीवन की सुविधा के लिए यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीक भाषा का प्रयोग किया जाता है और केवल ग्रीक भाषा को राज्य भाषा की उपाधि दी गई है। इस देश में यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब है इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को इस देश के राज्य के प्रमुख के रूप में माना जाता है। इस देश की संसद को हेलेनिक पार्लियामेंट कहा जाता है और संसद एक सदनीय संसद है। इस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर एथेंस है और इसकी राष्ट्रीय मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपके लिए ग्रीस के बारे में सभी महत्वपूर्ण सूचनात्मक तथ्य प्रस्तुत किए। मुझे आशा है आपने अब तक ग्रीस के बारे में काफी कुछ जान लिया होगा। ग्रीस को और बेहतर तरीके से जानने और उसकी संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए ग्रीस के बारे में कुछ और तथ्यों पर नजर डालते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना ग्रीस में हुई थी। जी हाँ दोस्तों, ग्रीस में पहला लोकतंत्र ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुआ। प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने वाला ये दुनिया का पहला देश था। इस समय के लोग वोट के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते थे, अपना राजा चुन सकते थे, लेकिन दुख की बात यह है कि महिलाओं और दासों को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था। आप में से जो लोग धूप के मौसम का आनंद लेना पसंद करते हैं, उनके लिए ग्रीस एक बेहतरीन जगह हो सकती है, क्योंकि ग्रीस में ज्यादातर समय सूरज चमकता रहता है और खुशनुमा माहौल देखने को मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रीस में औसतन लगभग 250 दिनों का धूप मौसम रहता है, जबकि कुछ द्वीपों में औसतन 300 दिनों से अधिक ऐसा मौसम होता है। शायद दुनिया के किसी भी देश ने इतने धूप वाले दिन नहीं देखे होंगे। दोस्तों, क्या आप एक खूबसूरत और स्वस्थ जगह में रहना चाहते हैं? फिर ग्रीस आपके लिए शानदार जगह हो सकती है। विशेष रूप से इकारिया द्वीप का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि इकारिया आइलैंड दुनिया के 5 ब्लू जोन में से एक है। आप में से जो नहीं जानते ब्लू जोन को वास्तव में किस जगह को कहा जाता है, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि ब्लू जोन दुनिया का वो इलाका है जहां दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में औसत जीवन प्रत्याशा काफी ज्यादा है। इकारिया के लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा 90 साल से ज्यादा है, इसलिए क्षेत्र को ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो अलग अलग खूबसूरत द्वीपों की यात्रा करना पसंद करते हैं। अगर आप ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, तो ग्रीस आपके लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस में करीब 2000 द्वीप हैं, लेकिन इनमें से केवल 160 द्वीपों में ही लोग बसे हैं। इनमें से प्रत्येक द्वीप प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है और मानव शोर से मुक्त है। तो आप यहाँ अपनी पसंद के किसी आइलैंड पर अपने कुछ निजी पल आसानी से बिता सकते हैं। ग्रीस में परिवार और परिवार के सदस्यों को बड़ा महत्व दिया जाता है। यहाँ के लोग ज्यादातर अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते हैं और जीवन भर अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। यहाँ सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ तब तक रहते हैं जब तक बच्चे की शादी नहीं हो जाती। परिवार में बुजुर्ग भी बुढ़ापे में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, इसलिए इस देश में आपको ऐसा कोई वृद्धाश्रम देखने को नहीं मिलता, जो निश्चित रूप से अच्छी बात है। दुनिया के किसी भी देश में शादी समारोह को एक बहुत ही पवित्र और आनंदमय समारोह माना जाता है और इस शादी समारोह के रीति रिवाज भी अलग अलग देशों में अलग अलग होते हैं। शादी का जश्न मनाने के सबसे अजीब तरीकों में ये आपको ग्रीस में देखने को मिलेगा। ग्रीक रिवाज के अनुसार दूल्हा और दुल्हन के सभी रिश्तेदार एक शादी में खुशी से नाचते हैं
और खुशी से नाचते हुए कांच की प्लेट तोड़ते हैं। वहां के लोगों के मुताबिक अगर वे इस तरह नाचते गाते प्लेट तोड़ दें तो नवविवाहितों का जीवन सुख शांति से भर जाएगा। आपको जानकर आश्चर्य होगी, लेकिन यह तथ्य है ग्रीस के लोग दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों की तुलना में थोड़ा अधिक यौन सक्रिय हैं। सभी यूनानी साल में औसतन 164 दिन सेक्स करते हैं। दुनिया के किसी भी देश के नागरिक एक साल में इतना सेक्स नहीं करते। हालांकि ग्रीक नागरिकों के स्वास्थ्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सेक्सुअली इतना सक्रिय होने के कारण यहाँ के लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे ग्रीस का इतिहास बहुत प्राचीन है और ग्रीस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ग्रीक शब्द दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। विभिन्न पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार ग्रीक भाषा का प्रयोग लगभग 5000 वर्षों से किया जा रहा है। इसलिए कहना सुरक्षित है कि ग्रीक शायद दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इसके अलावा हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने अपने शासनकाल में लगभग आधी दुनिया को जीत लिया, वो यूनान का राजा भी था। मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि ओलंपिक खेलों का जन्म प्राचीन ग्रीस में ही हुआ था। इतनी देर तक वीडियो को देखने के बाद मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे ग्रीस संस्कृति, शिक्षा और उदार मानवता का देश है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इन सब के बाद ग्रीस में कई तरह के सामाजिक पूर्वाग्रह हैं। उदाहरण के लिए ग्रीस में क्रिसमस केक खाते समय केक के टुकड़े से एक सिक्का प्राप्त करना सौभाग्य का संकेत माना जाता है। यहाँ जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो प्रशंसा समाप्त होने के बाद उसे उस व्यक्ति पर फूंक मारने के नाम पर थूकते हैं। दरअसल कोई व्यक्ति को बदनामी से बचाने के लिए यूनानी लोग ऐसा करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रीस एक उदार देश है और यहाँ के लोग कला और संस्कृति की सराहना अच्छी तरह जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यूरोपियन सिनेमा में सबसे पहले न्यूड सीन की शुरुआत एक ग्रीक फिल्म ने की थी। 1931 में रिलीज हुई फिल्म डेफिनिस एंड क्लो में पहली बार एक नग्न दृश्य दिखाया गया। साथ ही जब ग्रीक संस्कृति की बात आती है तो मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि ग्रीस में आपको लगभग 4000 प्रकार के पारंपरिक नृत्य देखने को मिलेंगे और संगीत शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मौसेस से हुई। वास्तव में ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार संग्रहालय कला और संस्कृति की देवी है और वो लोगों को नृत्य, गीत और सभी कलाओं का ज्ञान प्रदान करती है। ग्रीस बहुत सारे मार्बल का उत्पादन करता है और दुनिया के लगभग 7% मार्बल का उत्पादन इसी देश में होता है। यहाँ की हर इमारत में आपको कई खूबसूरत मार्बल मिल जाएंगे। देश में बहुत सारे हवाई अड्डे हैं, जिनमें लगभग 15 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे शामिल हैं। इतने सारे हवाई अड्डों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यटकों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। हर साल 14 मिलियन से अधिक पर्यटक इस देश में आते हैं। आप सोच सकते हैं ये देश पर्यटकों पर कितना निर्भर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए घंटे आइकन को दबा दें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। खुश रहिए।